हेलो दोस्तों, राधे कृष्णा, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है दीपा जीवन खनी के नए व्लॉग में। तो हल्द्वानी सिटी से हम कर रहे हैं नया व्लॉग स्टार्ट। तो मॉर्निंग का 10:30 बज रखा है और आज मेरा है व्रत। तो व्रत के दिन पहले घर के सारे काम निपटा के सुबह उठ गई थी और मंदिर में पूजा की, नाश्ता बनाया, झाड़ू पोछा किया और फिर कृष को नहलाया, कृष के पापा को नाश्ता कराया और उसके बाद अभी मैं आई हूँ छत पे। तो आज हल्द्वानी में देखिए मौसम ऐसा हो रखा है, जैसे जैसे उत्तरायणी जो है नजदीक आ रही है ना, मौसम और बिगड़ता जा रहा है। आज कोहरा लगा हुआ है पूरी हल्द्वानी में, देख सकते हैं आप। तो कल 2-3 दिन बड़ी अच्छी धूप आई थी, आज फिर से ऐसी हो गया। अभी यहाँ मैं कृष को लेके आई हूँ, देखो यहाँ पे बैठ के नाश्ता कर रहा है। तो दोस्तों हल्की हल्की धूप है, यहीं पे हमने गद्दा बिछाया हुआ है छत में और यहाँ पे हम बैठे हैं, हवा भी चल रही है। तो इस लड़के को नहलाया, बड़ा गुस्सा हो रहा है कि मेरे को आज क्यों नहलाया। मैंने बोला नहा ले, 3 दिन में तो वैसे ही नहला रही हूँ और आज सासू माँ भी नहा रही है, तभी वो छत में दिखाई नहीं दे रही है आपको। तो नाश्ता भी करना है अभी उन्होंने, तो अभी नहा रही हैं, जब नहाएंगी तभी करेंगी। इसको नाश्ता लेके मैं छत में लेके आई। इतना गुस्सा हो रहा है कि मुझे क्यों नहला दिया और कह रहा है व्रत के दिन आपने मारा क्यों। जैसा मत कर कहूंगी ना वैसे ही करता है। मैंने बोला कपड़े पहन ले, टावल के अंदर से बाहर निकलने को तैयार ही नहीं है, बड़ी मुश्किल से पहनाया। और अब इसको ना डरा डरा के ही मैं खाना खिला रही हूँ, वरना ये अपने हाथ से आजकल खाना भी नहीं खा रहा है, सीधे दादी के हाथ का चाहिए इसको खाना भी। और आ ही नहीं रहा था छत पे भी, मैंने बोला हल्की धूप आ रखी है, अंदर और ज्यादा ठंडा हो रहा है। दोस्तों कल बड़ा अच्छा मौसम हो रहा था, लेकिन आज फिर से खराब हो गया। मैंने इसको डरा रखा है, वहां पे पड़ोसियों का कुत्ता बांध रखा है। अगर इसने खाना नहीं खाया क्या करूंगी कृष्ण मैं क्या करूंगी। जो खूंखार कुत्ता है ना हमारे पड़ोसियों का, अभी फिर से नहीं खाना। ठीक है, मैं वही कुत्ते को खो लाती हूँ। बड़ी मुश्किल हो गई है दोस्तों, इन्होंने बड़ा दिमाग खराब कर रखा है। पतिदेव तो चले गए ड्यूटी। मैंने सोचा सासू माँ को लेके मंदिर जाऊंगी। सासू माँ जब से हल्द्वानी में आई है तब से मंदिर नहीं गई है। पहले तो तबीयत ही ठीक नहीं थी, अब जरा जरा करके ठीक हो रही है। तो मौसम ठीक नहीं हो रहा है। नहीं खा रहा, इतना खाना दोस्तों इसने बर्बाद कर दिया। देखो इतना तुम खा लो, ये बैड मैनर्स नहीं है, मेरा व्रत है, चलो खाओ। तो दोस्तों थोड़ा धूप सेकते हैं यहाँ पे, सासू माँ आएंगी तो फिर उनको भी लेते हैं ब्लॉग में। और आजकल आप देख रहे हो सोशल मीडिया पे मैंने एक शॉर्ट्स भी डाला था, जिसमें मैंने ज्योति अधिकारी के लिए बोला था। कहीं न कहीं दोस्तों मुझे भी लगता है उन्होंने उस वे में नहीं बोला जिस वे में उसको लोगों ने ले लिया। मतलब बात उन्होंने बहुत सच कही है और पता नहीं क्यों लोग सच का साथ नहीं देते। मेरे को तो सोच-सोच के ही बड़ा दिमाग खराब हो रहा है। मैं जब भी आज मेरा व्रत है दोस्तों, झूठ नहीं बोलूँगी। जब मैं पूजा कर रही थी ना, मैंने सिर्फ़ यही माँगा, मैं भगवान से कुछ नहीं माँगती हूँ, जो दिया है उसी में शुक्रिया अदा करती हूँ उनका, और जो वो देंगे वो भी उसके लिए भी शुक्रिया है। बट मैंने आज यही माँगा, इतने व्रत किए मैंने, कभी कुछ नहीं माँगा। आज मेरा व्रत है, मैं झूठ भी नहीं बोल रही हूँ। मैंने ये माँगा इस त्योहार में वो अपने बच्चों के साथ हो, मकर संक्रांति आ रही है और उनकी बेल हो जाए और सच्चाई जीते, मैं ऐसे ही चाहती हूँ दोस्तों। तो बाकी आप लोगों की क्या राय है ना कमेंट में ज़रूर बताना। बिल्कुल आप लोग ऐसे चुप रहते हो, कभी तो आगे आया करो, फ़ोन चलाते हो, दिन भर स्क्रॉल करते हो, वो आपकी निजी ज़िंदगी है, आप क्या करते हो, बट कभी सच्चाई के लिए भी आगे आना चाहिए, सच के लिए भी साथ देना चाहिए। कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर देना, ठीक है? सासू माँ मेरे छत पे आ गए हैं नहा धो के। कैसा हो रहा है ना आज मौसम ये? आज देखो दोस्तों कोहरा ही कोहरा है, आज लग नहीं रहा है कि धूप दिन भर रहेगी। 2-3 दिन अच्छा मौसम हुआ ना? क्यों? लाओ मैं डाल देती हूँ, तुम जाओ। जाओ नीचे, वो भी नीचे चला गया है। कपड़े पहन के आना फुल और नाश्ता ले आना अपना। मैं डाल देती हूँ, लाओ सब कपड़े। अरे जाओ, ठंडा हो रहा है। कपड़े टाइम से कपड़े पहन लो, जिद्दी क्यों करते हो हर चीज के लिए। रखो यहाँ पे, जाओ मैं डाल देती हूँ। जाओ नीचे जाओ, एक शर्टर अगर आप पहन लो। तो सारे कपड़े मैंने डाल दिया, पूरी तार छाप दी है मैंने। तो ना सुबह सुबह आज मेरा बड़ा मूड ख़राब हो रखा है। देखो ये वाली डेनिम मैंने धोई है अपनी, इसका कलर इस शॉल पे आ गया। नया शॉल लेके आई थी। उधर एक स्वेटर है मेरा नया, मैं दिखाती हूँ आपको पास से, इसको भी मैं परसों लेके आई हूँ। ये देखो, ये मैंने सब साथ भिगा दिए। कभी कभी दिमाग का काम नहीं करता ना, अब नया स्वेटर मेरा ऐसा हो गया है, अब मैं क्या ही करूँ। लेकिन ये थोड़ा उल्टे साइड है, सुलटे में कम है। अच्छा हुआ दिमाग इतना चला कि उल्टे में ही भिगा दिया मैंने। ये देखो फिर भी ऐसा हो रहा है।
और सीधे साइड तो अच्छा है, सीधे साइड उतना नहीं हो रखा है। देखो ये सीधा साइड है। मैं ना धोके ही पहनती हूँ कोई भी कपड़ा लेके आऊँ, लेकिन ये कपड़े को देख के ना बड़ा दिमाग ख़राब हो रखा है। ऐसा लग रहा है दोस्तों मेरी मनी वेस्ट हो गई। नया लेके आई थी, अब ऐसा हो जाए ना पहनो भी ना तो बड़ा अंदर से होता ही है दोस्तों, दर्द बड़ा होता है मुझे ऐसे, अगर मैं ना पहनूँ ऐसा कुछ हो जाए। लेकिन इतना बच गया है कपड़ा अंदर से, ठीक है थोड़ा सा है, दिखेगा नहीं बट लेकिन मैं पहनूंगी, पैसा लगाया तो पहनना पड़ेगा, है ना। बाकी वो जो ख़राब हो रहा है ना ज़्यादा अंदर से है, सॉल तो वैसे दिखेगा नहीं, पहनो तो वैसे ही कहाँ दिखता है, हल्का है, उसका कलर भी वैसे ही है तो नहीं दिखेगा। तो दोस्तों मेरी सासू माँ आ गई हैं छत पे, नाश्ता कर ला कर लो नाश्ता। नाश्ता करके आ गए हैं। ये होड में क्या हो गया? ये चिरी पड़ा है ना पूरी ने बुखार से ग्रीष्टीन लगाना, ग्रीष्टीन से ठीक हो जाता है। फल फ्रूट भी लेके आ गए। मैं तो व्रत में खाती नहीं हूँ, सिर्फ पानी पीती हूँ सोमवार के व्रत में। रात को ही कुछ हल्का सा बनाऊंगी, वो भी मीठा। ठीक हो जाएगा, वो वाला ट्यूब दे दूंगी मैं शाम को, उसको लगाना बीटाडीन। अपना चले गया ना वो टीवी देखने। ये खोलो का खाना। अच्छा मैं तुमसे एक बात पूछ रही हूँ ना, सासू माँ से हम पूछेंगे यही सवाल जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको ज्योति अधिकारी जी के बारे में बोला था। तो सासू माँ सबसे पहले तो तुम्हारी अपनी उम्र बताओ दर्शकों को, कितने साल के हो गए हो तुम? 64-64 साल हो गए, 64-65 हो गए होंगे। तो 65 ईयर के मेरी सासू माँ हो चुकी हैं। और इन 65 सालों में तुम्हारी सारी उम्र कहाँ बीती है? पहाड़ में। तो उत्तराखंड में ही पहाड़ में इनकी जिंदगी बीती है। पहाड़ में जन्मन भय हमार, पहाड़ में मरण भय हमार। तो देख सकते हो 65 साल हो चुके हैं, तो बहुत सारे अनुभव रहे होंगे। तो सबसे पहले सासू माँ से मैं ये सवाल करती हूँ अपने कि अभी जो केस चल रहा है, ज्योति अधिकारी को जेल डाल दिया गया है उनके चंद शब्दों के लिए। तो उन्होंने ये बोला था, उन्होंने रैली में आने के लिए बोला था, जो अंकिता भंडारी है जिसके साथ गलत हुआ 3-4 साल पहले, तो उनको सजा दिलाने के लिए उन्होंने रैली निकाली। और रैली में लोग गए नहीं, आधे ही लोग गए। तो आधे ही लोग गए तो उन्होंने कहा था कि तुम रैली में आना, वो नहीं आए। तो उन्होंने गुस्से में बोला कि कुमाऊं की औरतें जो हैं कौतिक में नाच रही हैं, ठीक है, अब गढ़वाल की औरतें आएंगी मेरे साथ दराती लेके। तो दराती कोई हथियार है? ये तो पहाड़ में घास काटने के काम आता है, किसी को काटने पीटने का, वो तो अपनी सुरक्षा के लिए रखते हैं वो। मैं तो आज बिकट दातुला कच्ची जानी ने, तो तुमको भी जेल हो जाए फिर। मैं जेल हूँ बोला, फांसी बोला, मैं बिकट दातुला कच्ची जानी ने। तो दराती जो है दोस्तों अपनी सेफ्टी के लिए है, पहाड़ की महिलाएं अपनी सेफ्टी के लिए उसे रखती हैं। ये नहीं कि ज्योति अधिकारी ने वहाँ हथियार चलाया, जब चलाते तब उनपे कोई एक्ट लगता, लेकिन दराती के लिए भी उनपे एक्ट लग चुका है। और दूसरा उन्होंने कहा है, जो लोग कुछ लोग तो बहुत सपोर्ट में है उनके कि उन्होंने सही कहा है। और मैं तुमसे जानना चाहती हूँ कि उन्होंने सही कहा है या नहीं कहा है, क्योंकि तुमने ताउम्र पहाड़ में रहे हो, सब कुछ देखा है, बुढ़ापा आ गया है अब। तो उन्होंने कहा देवी देवता जो है उन्होंने कहा किस अघोर में, न जाने इनको किस अघोर में आ जा रहा है देवी देवता, चप्पल पहन के भी ये नाच जा रहे हैं और कह रहे हैं हम कालिका माता हैं, हम देवी देवता हैं। तो तुम बताओ उन्होंने सही कहा या गलत कहा? सही को हाँ क्या कहनी रैली में जानते हैं उन्हें, वही उनर साथ जोड़ते हैं। हम पहाड़ा क्या कहनी माँ बहनी सब एक सब है। 80 साल बुढ़ी हो या बचपन बेटी 10 साल चल हो, सब एक समान है, माँ बेटी सब ने की। तो मतलब उन्होंने जो देवी देवताओं के बारे में कहा, तुमको कुछ गलत लगा? क्यों लगा? सही को सही कहा ना, बिल्कुल सत्य है, 100%। अब देवता कैसे आते हैं पहाड़ों में? देवता कैसे हूँ, क्या करना पड़ता है उनके लिए? ऐसे आ जाते हैं। पहले तुमको याद है जब हम छोटे थे, हमारे आमा लोगों को तो आता था देवी देवता दोस्तों, देवता ऊँची तो ऊँची की हमूल चप्पल पहरे ली, अब हमन का देवता ना आओ है ने, जब उन्होंने नचना मन होलो, ऐसा बोलते थे ना। तो जतपल पे बे नून को नहीं रहा। हाँ नाने बा ढिनेर बा केर कनेर बा, जब तक खल्ली आजा जब तक भगवान धुनी को लीपते हैं, फिर बैठाते हैं, गाय का गोत्र डालते हैं उनके ऊपर, फिर जागर लगाते हैं, पूरे जो हमारे पहाड़ के वाद्य यंत्र होते हैं उनसे उनको नचाया जाता है। ऐसे आ जाता है? नहीं आता ना। तो तुमको लग रहा है उसको जो जेल हुई है 14 दिन के लिए अच्छा हुआ है?
गलत हो रहा कि हो रहा गलत हुआ है ना। हुआ। तो दोस्तों देख सकते हो आप, तो न्याय जब इतना हमारी लौड़े- सासू माँ न्याय इतनी इतना उम्र लौड़े खा जब के इतना बोल गलत रही हो, है, सही नहीं तो गलत कहीं ना कहीं इनका भी अनुभव रहा होगा। और मेरा मानना भी है कि उन्होंने बिल्कुल गलत नहीं बोला है, लोगों ने गलत ले लिया उस चीज को, है ना। किसी का अपमान थोड़ा किया, उन्होंने सच बोला है। सच्ची बोली रहे। तो कोयल ऐसे हम लोग यार तो छुट्टी थे, हाँ, 4 दिन से 100 दिन से तय हाँ, तो अघोर कहने का मतलब ये था ज्योति अधिकारी का कि जैसे हम लोग डेट होते हैं 5 दिन तक, 6 दिन तक, 7 दिन तक 7 दिन नहीं आता है देवी देवता। 7 दिन हुनी पितर शुद्ध, 6 दिन जो हुनी देवता होते हैं वो 7वें दिन शुद्ध होते हैं और हुनी 6 दिन पितर अच्छा, हुनी 7 दिन पितर अच्छा, ठुल हुनी। हाँ, तो इन मेरे से ज्यादा दोस्तों इन्हीं को पता हुआ। पितर हम तो भक्ति अभी ठुल बे और देवता ने 9 बे देवता 6 दिन शुद्धि हुनी, 6 दिन श्याण अलग करो तो बैग 6 दिन जाने दो देवता ना थान ने देखो। हाँ, तो कहने का मतलब ये है दोस्तों, जब महिला को, औरत को किसी माहवारी के दिन आते हैं तो पति भी उतना ही भागीदारी होता है उसमें। पति भी जितना महिला मंदिर वगैरह नहीं जा सकती और शुभ काम नहीं कर सकती, उतना क्या कहते हैं पति भी नहीं कर सकता, है कि नहीं। हाँ, हाँ, तो तुम हो सपोर्ट में उनके यार, हम छू। हाँ, मैं तो छू आप उतर बे। हाँ, मैं मैं भी सपोर्ट में हूँ दोस्तों, फुल सपोर्ट में हम। ज्योति अधिकारी ने कुछ भी गलत नहीं कहा है। अभी लोग मांग करते हैं उनको बहाल लाने की, है ना। त्योहार में अपने बच्चों के साथ त्योहार मनाते, बेल हो जाएगी तो अच्छा ही था ना। बाहर आ जाली भले थे बेचारे, हमारी नेता लौड़े। फिर हमारे उत्तराखंड की बेटी के लिए लड़ी। कुछ लोगों को ये तो समझना चाहिए ना, देवी देवताओं के लिए हम न्याय दिलाने वाले कौन होते हैं, देवी देवताओं से बढ़कर दुनिया में कौन है। कोई नहीं। फिर सबने टूल भगवान, पहले इंसान को तो न्याय दिलाओ, फिर दिलाना देवी देवताओं को। इंसान को न्याय दिलाने के लिए कोई नहीं आया, सबसे पहले वही आई, है कि नहीं। तो दोस्तों तुमने सुना सासू माँ ने क्या कहा, सब गलत ही हुआ है। मेरे को भी लगता है 100% उनके साथ गलत हुआ है। जिनकी भावनाएं, औरतें कह रही है पहाड़ की कि हमारी भावनाएं आहत हो गई, हमको दुख पहुंचा है, उसने ऐसा बोला है। क्यों सत्य को बोलते हैं तो ना क्या दुखी होता है। हमको क्यों नहीं पहुंचा, हम भी तो उत्तराखंडी हैं। और सासू माँ ने बताया 65 साल से वो रह रही है, सही बुला रखा था क्या गलत है। हाँ, तो भगवान क्या माफ कर देंगे जो सही के लिए बोली, क्या कहते हैं उसी को जेल पहुंचा दिया। भगवान क्या उन लोगों को माफ कर देंगे जिनकी भावनाएं आज आहत हो गई हैं, जिनको आज भगवान के लिए 2 शब्द कहने में बुरा लग गया है। ज्योति अधिकारी के वो भगवान नहीं थे क्या, सभी के भगवान होते हैं। क्यों सब ना भगवान, वो खुद अपना पूजा पाठ करती है, खुद चीजों के लिए खुद अपना उसमें रहती है। थोड़ा इंसान उटपटांग बोल देता है, इसका मतलब ये भी तो देखो, जो इंसान मुंह के सामने बोलता है और साफ शब्द बोलता है उसका दिल हमेशा साफ होता है कि नहीं। दिखावा नहीं करती है अच्छा होने का, जो है सामने है। तो लोग समझते नहीं है इंसान को। बुरे लोग जो मीठी मीठी बातें करते हैं कैमरे के सामने, उनको सब अच्छा अच्छा दिखाते, कुछ भी अच्छा नहीं होता। जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। मैं भी यही कहना चाहूंगी, कुछ भी जिंदगी में स्मूथ नहीं चलता है और जिंदगी ऊपर नीचे होती है। जो लोग कैमरा के सामने सब सही सही दिखाते हैं, कुछ भी सही नहीं होता दोस्तों। सबकी जिंदगी में एक जैसी प्रॉब्लम होती है, क्यों, है ना। सुख दुख आता है, भगवान ने खुद कहा सुख दुख आता है। जवान बच्चे होना जवान होने जो जवान हो लोग बुढ़े ले तो कहने का मतलब है कैमरा के सामने ही अच्छा नहीं बनना चाहिए। जो तुम हो सामने में रहो। लोग प्यार करने वाले होंगे तो करेंगे, अच्छा मानने वाले होंगे नहीं मानेंगे। वरना लोगों क्या है, जिसको तुम अच्छे भी होगे तो भी तुम्हें पसंद नहीं करेंगे। वो लोगों की सोच के हिसाब से होगा। बाकी जो आप हो वही आप रहो, है कि नहीं। जैसे हो वैसे रहो, सच का साथ दो। तो आज का व्लॉग भी दोस्तों मैं यहीं पे एंड कर देती हूँ। और आज का टॉपिक ही मेरा यही था, व्लॉग बनाने का उद्देश्य यही था। तो सपोर्ट कीजिए उन लोगों को, सपोर्ट जो हमारे उत्तराखंड के लिए आगे आते हैं, अपने पहाड़ी कल्चर को दिखाते हैं, प्रमोट करते हैं हमारे पहाड़ के उत्तराखंड को। तो उन लोगों को आप सपोर्ट करें। और ज्योति अधिकारी को स्पेशली, क्योंकि वही औरत है हिम्मत वाली जो हमारे उत्तराखंड को एक नई दिशा दिखा रही है और सबसे पहले आगे आई। उसी के साथ आज गलत हो रहा है, ये बहुत बुरी बात है। न्याय मिला लोगों हैं किन्ने। हाँ, भगवान न्याय करते हैं। न्याय इंसान क्या करेगा, इंसान तो खुद के कुछ नहीं संभाल सकता। इंसान के बस में है किसी को न्याय और वो देना, सब भगवान के बस में है। भगवान उनका भी है। और भोलेनाथ जरूर, मेरा व्रत है, मैं भोलेनाथ से यही प्रार्थना कर रही हूँ सुबह से कि उनको बेल हो जाए और इस त्योहार को अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ मनाए, मकर संक्रांति के त्योहार को हंसी खुशी। बाकी फुल सपोर्ट में है, ठीक है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को और कमेंट भी जरूर करें आपकी क्या राय है, ठीक है। तो बाकी सासू माँ और मेरी राय आपने सुनी ली।
तो दोस्तों बाय बाय, धूप सेकते हैं, थोड़ी बहुत आ गई है। मिलते हैं आपको जल्दी एक नए ब्लॉग में। बाय।